नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सृष्टि खंड से 7वें अध्याय में नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से सुन रहे हैं कथा सृष्टि के उपाख्यान की। विष्णु की उत्पत्ति के बारे में पिछले अध्याय में हमने जाना। आज देखते हैं कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ब्रह्मोवाच सुप्ते नारायणे देवे नाभौ पंकजमुत्तमम् आविर्बभूव सहसा बृहद्वै शङ्करे छया अनन्तयष्टिकायुक्तं कर्णिकारसमप्रभम् अनन्तयोजनायामनन्तोच्छ्रायसंयुतं कोटिसूर्यप्रतिकाशं सुन्दरं तत्त्वसंयुतम् अत्यद्भुतं महारम्यं दर्शनीयम् अनुत्तमम् कृत्वा यत्नं पूर्ववत्स शङ्करः परमेश्वरः दक्षिणाङ्गान् निजान् मां वै साम्बः शम्भुरजीजन स मायामोहितं कृत्वा मां महेशो द्रुतं मुने तन्नाभिपङ्कजादाविर्भावयामास लीलया। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे देवर्षि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से सहसा एक विशाल तथा उत्तम कमल प्रकट हो गया। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित था। सुंदर संपूर्ण तत्वों से युक्त अत्यंत अद्भुत परम रमणीय दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। हे मुने, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। एवं पद्मात् ततो जज्ञे पुत्रो अहम हेमगर्भकः चतुर्मुखो रक्तवर्णस्त्रिपुण्ड्राङ्कितमस्तकः तन्मायामोहितश्चाहं नाविदं कमलं विना स्वदेहजनकं तात पितरं ज्ञानदुर्बलः कोऽहं वा कुतः आयातः किं कार्यं तु मदीयकम् कस्य पुत्रो अहम् उत्पन्नः केनैव निर्मितो अधुना इति संशयमापन्नं बुद्धिर्मां समपद्यत किमर्थं मोहमायामि तज्ज्ञानं सुकरं खलु एतत् कमलपुष्पस्य पत्रारोहस्थलं ह्यधः मत्कर्ता च स वै तत्र भविष्यति न संशयः इति बुद्धिं समास्थाय कमलादवरोहयं नाले नाले गतस्तत्र वर्षाणां शतकं मुने न लब्धं तु मया तत्र कमलस्थानमुत्तमं संशयं च पुनः प्राप्तः कमले गन्तुमुत्सुकः आरुरोहाथ कमलं नालमार्गेण वै मुने
उड्मलं कमलस्याथ लब्धवान् विमोहितः। अब इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। हे तात, भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के अतिरिक्त दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्रयुक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वहीं होगा, इसमें संशय नहीं है। अब ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। तो हे मुने, उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहाँ भ्रमण करता रहा, कहीं भी लेकिन उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने के लिए उत्सुक हुआ और हे मुने, नाल के मार्ग से ही उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को पा न सका। उस दशा में तो मैं और भी अधिक मोहित हो उठा। नाल मार्गेण भ्रमतो गतं वर्षशतं पुनः क्षणमात्रं तदा तत्र ततस्तिष्ठन् विमोहितः। तदा वाणी समुत्पन्ना तपेति परमाशुभा शिवेच्छया परा व्योम्नो मोहविध्वंसिनी मुने। तच्छ्रुत्वा व्योमवचनं 12 प्रयत्नतः पुनस्तप्तं तपोघोरं द्रष्टुं स्वजनकं तदा। तदा हि भगवान् विष्णुश्चतुर्बाहुः सुलोचनः मय्येवानुग्रहं कर्तुं द्रुतमाविर्बभूवः। शङ्खचक्रायुधकरो गदापद्मधरः परः घनश्यामलः सर्वाङ्गः पीताम्बरधरः परः। मुकुटादिमहाभूषः प्रसन्नमुखपङ्कजः कोटिकन्दर्पसङ्काशः सन्दृष्टो मोहितेन सह। तद्दृष्ट्वा सुन्दरं रूपं विस्मयं परमं गतः। कालाभं काञ्चनाभं च सर्वात्मानं चतुर्भुजं तथा भूतमहं दृष्ट्वा सदसन्मयमात्मना। नारायणं महाबाहुं हर्षितो ह्यभवं तदा। मायया मोहितः शम्भोस्तदा लीलात्मनः प्रभो। अविज्ञाय स्वजनकं तमवोचं प्रहर्षितः। तो ब्रह्मा जी आगे कहते हैं अपना अनुभव बताते हुए कि मुझे नाल मार्ग से भ्रमण करते हुए पुनः सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उसका कोई पता न चल सका। तब मैं मोहित किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर एक क्षण वहीं रुक गया। तो हे मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तप करो, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्नपूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहाँ सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में
शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका मुखार विंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उन चतुर्भुज भगवान विष्णु का वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उन सत्स्वरूप सर्वात्मा महाबाहु नारायण देव को वहाँ उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं उस समय प्रभु शंभु की लीला से मोहित हो रहा था, इसलिए मैं अपने उत्पन्न करने वाले को न जानकर अति हर्षित होकर उनसे कहने लगा। ब्रह्मोवाच कस्त्वं वदेति हस्तेन समुत्थाप्य सनातनं तदा हस्तप्रहारेण तीव्रेण सुदृढ़ेन तु प्रबुद्धयोत्थाय शयनात् समासीनः क्षणं वशी ददर्श निद्रा विक्लिन्न नीरजामललोचनः मामत्र संस्थितं भासाध्यासितो भगवान् हरिः आह चोत्थाय ब्रह्माणं हसन् मां मधुरं सक्रे। विष्णुरुवाच स्वागतं स्वागतं वत्स पितामह महाद्युते निर्भयो भवदास्ये अहं सर्वान् कामान् न संशयः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा स्मितपूर्वं सुरर्षभः रजसा बद्धवैरश्च तमोवाचं जनार्दनम्। ब्रह्मोवाच भाषसे वत्स वत्सेति सर्वसंहारकारणं मामिहाति स्मितं कृत्वा गुरुः शिष्यमिवानघ कर्तारं जगतं साक्षात् प्रकृतेश्च प्रवर्तकं सनातनमजं विष्णुं विरिञ्चिं विष्णुसंभवं विश्वात्मानं विधातारं धातारं पंकजेक्षणं किमर्थं भाषसे मोहाद्वक्तुमर्हसि सत्वरं वेदो मां वक्ति नियमात् स्वयंभुवमजं विभुं पितामहं स्वराजं च परमेष्ठिनमुत्तमम् इत्याकर्ण्य हरिर्वाक्यं मम क्रुद्धो रमापतिः सोऽपि मामाह जाने त्वां कर्तारमिति लोकतः। ब्रह्मा जी बोले, मैंने उन सनातन पुरुष को हाथ से उठाकर कहा कि आप कौन हैं। उस समय हाथ के तीव्र तथा सुदृढ़ प्रहार से क्षण मात्र में ही वे जितेंद्रिय जाग करके शैया से उठकर बैठ गए। तदनंतर अविकल रूप से निद्रा रहित होकर उन राजीव लोचन भगवान विष्णु ने मुझको वहाँ पर अवस्थित देखा और हंसते हुए बार बार मधुर वाणी में वे कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे वत्स, आपका स्वागत है। हे महाद्युतिमान पितामह, आपका स्वागत है। निर्भय होकर रहिए, मैं आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करूँगा, इसमें संदेह नहीं है। हे देवर्षि, उनके मंदहास युक्त उस वचन को सुनकर रजोगुण के कारण शत्रुता मान बैठा देवश्रेष्ठ मैं उन जनार्दन भगवान विष्णु से कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप, समस्त संसार के कारणभूत मुझे आप हंसते हुए जो हे वत्स कह रहे हैं, वह तो वैसे ही लग रहा है जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को हे वत्स कह रहा हो। मैं ही संसार का साक्षात कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन अजन्मा, विष्णु को उत्पन्न करने वाला विश्वात्मा, विधाता, धाता और पुंडरीकाक्ष हूँ। आप अज्ञानवश मुझे हे वत्स ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण शीघ्र बताइए।
नियमतः वेद भी मुझे स्वयंभू, अज, विभु, पितामह, स्वराज, सर्वोत्तम और परमेष्ठी कहते हैं। अब मेरे इस वचन को सुनकर लक्ष्मीपति भगवान हरि क्रुद्ध हो उठे और कहने लगे कि मैं जानता हूँ संसार आपको जगत का कर्ता मानता है। विष्णुरुवाच कर्तुं धर्तुं भवानांगादवतीर्णो ममाव्ययात् विस्मितोऽसि जगन्नाथं नारायणं मनामयम् पुरुषं परमात्मानं पुरुहूतं पुरुष्टुतं विष्णुमच्युतमीशानं विश्वस्य प्रभवोद्भवं नारायणं महाबाहुं सर्वव्यापकमीश्वरं मन्नाभिपद्मतस्त्वं हि प्रसूतो नात्र संशयः तवापराधो नास्त्यत्र त्वयि माया कृतं मम शृणु सत्यं चतुर्वक्त्र सर्वदेवेश्वरो ह्यहं कर्ता हर्ता च भर्ता च न मयास्ति समो विभुः अहमेव परं ब्रह्म परं तत्त्वं पितामह अहमेव परं ज्योतिः परमात्मा त्वहं विभु अद्य दृष्टं श्रुतं सर्वं जगत्यस्मिन् चराचरं तत्तद्विद्धि चतुर्वक्त्र सर्वं मन्मयमेत्यथ मया सृष्टं पुरा व्यक्तं चतुर्विंशतितत्त्वकं नित्यं ते श्वणवो बद्धाः सृष्टाः क्रोधभयादयः प्रभावाच्च भवानङ्गान्यनेकानिह लीलया सृष्टा बुद्धिर्मया तस्यामहङ्कारस्त्रिधा ततः तन्मात्रं पञ्चकं तस्मान्मनो देहेन्द्रियाणि च आकाशादीनि भूतानि भौतिकानि च लीलया इति बुद्ध्वा प्रजानाथ शरणं व्रज मे विधे अहं त्वां सर्वदुःखेभ्यो रक्षिष्यामि न संशयः इति श्रुत्वा वचस्तस्य ब्रह्मा क्रोधसमन्वितः को वा त्वमिति संभत्स्या ब्रुवं माया विमोहितः किमर्थं भाषसे भूरि बहवनर्थकरं वचः नेश्वरस्त्वं परं ब्रह्म कश्चित् कर्ता भवेत् तव मायया मोहितश्चाहं युद्धं चक्रे सुदारुणं हरिणा तेन वै सार्धं शंकरस्य महाप्रभो। अब विष्णु बोले कि आप संसार की सृष्टि करने वाले और पालन करने के लिए मुझ अव्यय के अंग से अवतीर्ण हुए हैं, फिर भी आप मुझ जगन्नाथ नारायण पुरुष परमात्मा निर्विकार पुरुहूत पुरुष्टुत विष्णु अच्युत ईशान संसार के उत्पत्ति स्थान रूप नारायण महाबाहु और सर्वव्यापक को भूल गए हैं। मेरे ही नाभि कमल से आप उत्पन्न हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस विषय में आपका अपराध भी नहीं है। आपके ऊपर तो मेरी माया है। हे चतुर्मुख सुनिए, यह सत्य है कि मैं ही सभी देवों का ईश्वर हूँ। मैं ही कर्ता हर्ता और भर्ता हूँ। मेरे समान अन्य शक्तिशाली कोई देव नहीं है। हे पितामह, मैं ही परब्रह्म तथा परम तत्व हूँ। मैं ही परम ज्योति और वह परमात्मा विभु हूँ। इस जगत में आज जो यह सब चराचर दिखाई दे रहा है और सुनाई पड़ रहा है, हे चतुर्मुख, यह जो कुछ भी है वह मुझ में व्याप्त है, ऐसा आप जान लें। मैंने ही सृष्टि के पहले जगत के 24 अव्यक्त तत्वों की रचना की है। उन्हीं तत्वों से प्राणियों के शरीर धारक अणुओं का निर्माण होता है और क्रोध भय आदि षड्गुणों की सृष्टि हुई है। मेरे प्रभाव और मेरी लीला से ही आपके अनेक अंग हैं। मैंने ही बुद्धि तत्व की सृष्टि की है
और उसमें 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न किए हैं। तदनंतर उससे रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन 5 तन्मात्राओं मन एवं चक्षु, जिह्वा, घ्राण, श्रोत्र तथा त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों और वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, इन 5 कर्मेंद्रियों, क्षिति, जल, पावक, गगन और वायु, इन 5 महाभूतों तथा अन्य सभी भौतिक पदार्थों की रचना लीला से ही की है। हे प्रजापते, हे ब्रह्मन, ऐसा जानकर आप मेरी शरण में आ जाइए। मैं सभी दुखों से आपकी रक्षा करूंगा, इसमें संशय नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोले, विष्णु का ये वचन सुन के मुझको यानी ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी स्वयं ही सुना रहे हैं तो अपने ही बारे में बताते हुए कहते हैं कि विष्णु का ये वचन सुन के मुझे बहुत क्रोध आ गया और माया के वशीभूत मैं हो ही चुका था। उनको डांटते हुए पूछने लगा कि आप कौन हैं और किस लिए इतना अधिक निरर्थक बोल रहे हैं। आप न ईश्वर हैं न परब्रह्म हैं, आपका कोई कर्ता अवश्य है। महाप्रभु शंकर की माया से विमोहित मैं उन भगवान विष्णु के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। एवं मम हरेश्चासीत् संगरो रोमहर्षणः प्रलयार्णव मध्ये तु रजसा बद्धवैरयोः एतस्मिन्नन्तरे लिङ्गमभवच्चावयोः पुरः विवादशमनार्थं हि प्रबोधार्थं तथा वयोः ज्वालामाला सहस्राढ्यं कालानलशतोपमं क्षयवृद्धि विनिर्मुक्तमादिमध्यान्तवर्जितम् अनौपम्यमनिर्देश्यम् अव्यक्तं विश्वसंभवं तस्य ज्वाला सहस्रेण मोहितो भगवान् हरिः मोहितं चाह मामत्र किमर्थं स्पर्धसे अधुना आगतस्तु तृतीयो अत्र तिष्ठतां युद्धमावयोः कुत एवात्र सम्भूतः परीक्षावोऽग्निसम्भवम् अधो गमिष्याम्यनलस्तम्भस्यानुपमस्य च परीक्षार्थं प्रजानाथ तस्य वै वायुवेगतः भवानूर्ध्वं प्रयत्नेन गन्तुमर्हसि सत्वरम् एवं व्याहृत्य विश्वात्मा स्वरूपम् अकरोत् तदा वाराहमहमप्याशु हंसत्वं प्राप्तवान् मुने तदा प्रभृति मामाहुर्हस हंसो विराडिति हंस हंसेति यो ब्रूयात् स हंसोऽथ भविष्यति सुश्वेतो ह्यनलप्रख्यो विश्वतः पक्षसंयुतः मनो अनिलजवो भूत्वा गतोर्ध्वं चोर्ध्वतः पुरा नारायणोऽपि विश्वात्मा सुश्वेतो ह्यभवत् तदा दशयोजनविस्तीर्णं शतयोजनमायतं मेरुपर्वतवर्ष्माणं गौरतीक्ष्णोग्रदंष्ट्रिणं कालादित्यसमाभासं दीर्घघोणं महास्वनं ह्रस्वपादं विचित्रांगं जयत्रं दृढमनोपमं वाराहाकारमास्थाय गतवांस्तदधो जवात् एवं वर्षसहस्रं च चरन् विष्णुरधो गतः तदा प्रभृति लोकेषु श्वेतवाराहसंज्ञकः कल्पो बभूव देवर्षे नराणां कालसंज्ञकः बभ्राम बहुधा विष्णुः प्रभविष्णुरधो
धूगतः। तो आगे कहते हैं ब्रह्मा कि उस प्रलयकालीन महासमुद्र के मध्य रजोगुण के कारण परस्पर बड़ी शत्रुता से हमारा और विष्णु का रोमांचकारी युद्ध होने लगा। इसी बीच हम दोनों के छिड़े विवाद को शांत करने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए हम दोनों के सामने ही एक लिंग प्रकट हुआ। वह लिंग अग्नि की प्रचंड 1000 ज्वालाओं से भी अधिक ज्वाला समूहों वाला, सैकड़ों कालाग्नियों के समान कांतिमान, क्षय एवं वृद्धि से रहित, आदि मध्य और अंत से विहीन था। वह उपमा रहित, अनिर्देश्य, बिना किसी के द्वारा उपस्थापित, अव्यक्त और विश्व सर्जक था। उस लिंग की सहस्र ज्वालाओं के समूह को देखने मात्र से ही भगवान विष्णु मोहित हो उठे। शिव की माया से मोहित मुझसे वे कहने लगे कि इस समय मुझसे तुम इतनी स्पर्धा क्यों कर रहे हो? हम दोनों के मध्य तो एक तीसरा भी आ गया है, इसलिए युद्ध रोक दिया जाए। हम दोनों इस अग्नि से उत्पन्न लिंग की परीक्षा करें कि यह कहाँ से प्रकट हुआ है। मैं इस अनुपम अग्निस्तंभ के नीचे जाऊंगा और हे प्रजानाथ, आप इसकी परीक्षा करने के लिए वायु वेग से प्रयत्न पूर्वक शीघ्र ऊपर की ओर जाएं। तो ब्रह्मा जी बोले। तब ऐसा कह के विश्वात्मा भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया और हे मुने, मैंने भी शीघ्र हंस का रूप बना लिया। उसी समय से लोग मुझे हंस हंस और विराट ऐसा कहने लगे। जो हंस हंस यह कहकर मेरे नाम का जप करता है वह हंस स्वरूप ही हो जाता है। अत्यंत श्वेत अग्नि के समान चारों ओर से पंखों से युक्त और मन तथा वायु के वेग वाला होकर मैं ऊपर के भी ऊपर लिंग का पता लगाते हुए चला गया। उसी समय विश्वात्मा नारायण ने भी अत्यंत श्वेत रूप धारण किया। 10 योजन चौड़े, 100 योजन लंबे, मेरु पर्वत के समान शरीर वाले, श्वेत तथा अत्यंत तेज दाढ़ों से युक्त, प्रलयकालीन सूर्य के समान कांतिमान, दीर्घ नासिका से सुशोभित, भयंकर ध्वनि करने वाले, छोटे छोटे पैरों से युक्त, विचित्र अंगों वाले, विजय प्राप्त करने की इच्छा से परिपूर्ण, दृढ़ तथा अनुपम वाराह का स्वरूप धारण करके वे भगवान विष्णु भी अत्यंत वेग से उसके नीचे की ओर चले गए। इस प्रकार रूप धारण कर भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक नीचे की ओर ही चलते रहे। उसी समय से पृथ्वी आदि लोकों में श्वेत वाराह नामक कल्प का प्रादुर्भाव हुआ। तो हे देवर्षि, यह मनुष्यों की काल गणना की अवधि है। ना पश्यदल्पमप्यस्य मूलम लिंगस्य सुकरः तावत् कालं गतश्चोर्ध्वमहमप्यरिसूदन सत्वरं सर्वयत्नेन तस्यान्तं ज्ञातुमिच्छया श्रान्तो न दृष्ट्वा तस्यान्तमहं कालादधो गतः। तथैव भगवान् विष्णुः श्रान्तः कमललोचनः सर्वदेवनिभस्तूर्णमुत्थितः स महावपुः समागतो मया सार्धं प्रणिपत्य भवं मुहुः मायया मोहितः शम्भोस्तस्थौ संविघ्नमानसः पृष्ठतः पार्श्वतश्चैव ह्यग्रतः परमेश्वरं प्रणिपत्य मया सार्धं सस्मार किमेदं त्विति अनिर्देश्य च तद्रूपमनाम कर्मवर्जितम् अलिङ्गं लिङ्गतां प्राप्तं ध्यानमार्गेऽप्यगोचरं स्वस्थं चित्तं तदा कृत्वा नमस्कारपरायणौ बभूवतुरुभावामहं हरिरपि ध्रुवं जानीवो नहि ते रूपं योऽसि सोऽसि महाप्रभो नमोऽस्तु ते महेशान् रूपं दर्शयनौ त्वरम् एवं शरच्छतान्यासन्नमस्कारं प्रकुर्वतोः आवयोर्मुनि शार्दूल मदमास्थितयो सदा। इधर अत्यंत तीव्र गति से नीचे की ओर से जाते हुए महातेजस्वी विष्णु बहुत प्रकार से भ्रमण करते रहे, किंतु महावराह रूपधारी विष्णु
उस ज्योतिर्लिंग के मूल का अल्प भाग भी न देख सके। हे अरिसूदन, तब तक मैं भी उस ज्योतिर्लिंग के अंत का पता लगाने के लिए वेग से ऊपर की ओर जाता रहा। यत्नपूर्वक उस ज्योतिर्लिंग के अंत को जानने का इच्छुक मैं अत्यंत परिश्रम के कारण थक गया और उसका अंत बिना देखे ही थोड़े समय में नीचे की ओर लौट पड़ा। उसी प्रकार सर्वदेव स्वरूप महाकाय कमल लोचन भगवान विष्णु भी थकान के कारण ज्योतिर्लिंग का अंत देखे बिना ही ऊपर निकल आए। शिव की माया से विमोहित विष्णु आकर मेरे साथ ही भगवान शिव को बार बार प्रणाम करके व्याकुल चित्त से वहाँ खड़े रहे। पृष्ठ प्रदेश की ओर से, पार्श्वों की ओर और आगे की ओर से परमेश्वर शिव को मेरे साथ ही प्रणाम करके विष्णु भी सोचने लगे कि यह क्या है। वह रूप तो अनिर्देश्य, नाम तथा कर्म से रहित, अलिंग होते हुए भी लिंगता को प्राप्त और ध्यान मार्ग से अगम्य था। तदनंतर अपने मन को शांत करके मैं और विष्णु दोनों शिव को बार बार प्रणाम कर कहने लगे, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो हैं वही हैं। आपको हमारा नमस्कार है। हे महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने स्वरूप का दर्शन कराएं। तो हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों को वहाँ नमस्कार करते हुए सैकड़ों वर्ष बीत गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान का विष्णु ब्रह्मा विवाद वर्णन नामक 7वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टि उपाख्याने विष्णु ब्रह्म विवाद वर्णनम नाम 7मो अध्यायः। ओम श्री सांब शिवाय नमः।